विधानसभा मानसून सत्र के छठे दिन सतत विकास को लेकर चिंतन मंथन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों ने सतत विकास को लेकर उत्तराखंड के भविष्य को बदलने के लिए उत्तराखंड के विकास को लेकर गहन चिंतन मंथन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने कहा है कि एक तो सबसे पहले क्या है, चीजों का सरलीकरण होना, चीजें सरल होनी चाहिए, जिससे कि फाइलें हो या काम हो, अगर कोई आता है तो उसका सरलीकरण हो, सरलीकरण के साथ जो है समस्या का समाधान हो। इसके बाद हमने कहा है कि नो पेंडेंसी के आधार पर, पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर सरलीकरण हो जाएगा उसका समाधान हो जाएगा, सरलीकरण भी और समाधान भी, और उसके बाद नो पेंडेंसी। इसका मेरा कहना है कि सरलीकरण चीजों का हो जाए और उनका समाधान हो जाए, फिर उसके बाद पेंडेंसी भी न रखी जाए, तो क्यों रहेगा। सर, आपके विधायकों ने अपनी बात रखी, कितना महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हुई है। पूरे विश्व में इसकी चर्चा है, भारत में आज उत्तराखंड दूसरा राज्य है जो इसमें चर्चा कर रहा है। जो तो विकास अपने आप में सतत चलने वाला कार्यक्रम है, एक आज काम होगा कल दो और नए काम खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक मूलभूत तरीके से हम जागरूक करें लोगों को, इसके लिए सदन में ये चर्चा हुई है। और मेरा सबसे कहा है कि ये सदन में ही चर्चा नहीं करनी है, माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में जाके वहाँ के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, महिला मोर्चा, ये महिला समूह, युवती मंगल दल, युवक मंगल दल, सबको साथ लेके उनको जागरूक करें और उनके माध्यम से हम क्षेत्र में जाएं, तो निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन होगा और देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा। कई विधायकों के सुझाव भी आए, किस तरीके से बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक 16 वर्षीय लड़के ने पबजी की लत के चलते अपनी मां के अकाउंट से करीब 10 लाख रुपए उड़ा दिए। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी है कि यह 16 वर्षीय शख्स पबजी का दीवाना था, जो यूसी और पबजी आईडी खरीदने के लिए आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल लिए। इसकी जानकारी मिलते ही उस लड़के के मां बाप ने उसको डांट फटकार लगाई। डांट फटकार के बाद उस लड़के ने घर छोड़ने का बहाना बताकर एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था कि अब वो वापस घर कभी नहीं आएगा। इसकी जानकारी मिलते ही मां बाप को मानो होश उड़ गए। फिलहाल इसकी जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच ने बताया कि मां बाप की शिकायत के बाद मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट 10 ने उस बच्चे को ढूंढ निकाला। फिलहाल उसकी काउंसलिंग करके मां बाप के पास पहुंचा दिया गया है, लेकिन यह बात सामने तब आई जब मां बाप के अकाउंट से 10 लाख रुपए चले गए। ये उसने टाइम टू टाइम खरीदा है, आईडी और यूसी की जैसे जैसे जरूरत पड़ती थी उसके लिए खर्च किया है, और ये ओवर द पीरियड किया गया खर्च है। लेकिन उसके पेरेंट्स को ये इतना सब खर्च होने के बाद आखिर में पता चला, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है। लड़के ने चिट्ठी में क्या लिखा था, क्या लिख कर चला गया? चिट्ठी में जब उसके घर वालों ने उसको डांटा तो चिट्ठी में यही लिखा था कि मैं अब घर वापस नहीं आऊंगा, ये लिख के वो घर से चला गया था। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। गाजियाबाद के थाना सैनिक गेट में 25 तारीख को लूडो खेलते वक्त एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तभी से आरोपी फरार चल रहा है। आज उसके घर वालों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो हमें जेल भेजा जाए। आरोपी के बेटे ने एक फोन कर किसी को जान से मारने की धमकी दी है। उसका ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखने वाली यह बात होगी कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। कर दी गई, जिस कारण आज जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और लोगों को धमकाया जा रहा है। मोहित जगमाल, उसके जो लगा मोहित, वो लोगों को धमका रहा है कि अगली गोली तेरे में लगेगी। माध्यम से धमका रहा है, किस तरह से धमका रहा है वो? फोन के माध्यम से जो है, ठीक है। फिर माध्यम से अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हत्यारों को पकड़ा जाए और जो धमकी दे रहे हैं उन्हें भी वो करा जाए।
इंस्पेक्टर साहब को वहाँ गए, उसकी रिकॉर्डिंग सुनवाई, जो मोहित है नाम का अपराधी है, उन्होंने कहा ठीक है हम संज्ञान में ले लेते हैं। जब कोई हमें सहयोग नहीं मिला, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सुबह के दिन कल फिर उसने रात को दोबारा धमकी दी। उसके दोस्त का नाम है अन्नू चौधरी। उसने कहा 2-4 लड़कों से, जो उसमें गवाह भी हैं, अनुराग चौधरी, तो उससे कहा कि अगर तुम साले गवाही दोगे, कुछ करोगे, तुम्हें भी जान से मार देंगे, अगली गोली तुम्हारे नाम की है। ये था, तो भयभीत है। तो जैसे अभी बसपा सांसद थे, उन्होंने वो बलात्कार वाले केस में पुलिस प्रशासन ने कोई उनकी कार्रवाई नहीं की, उन्होंने आत्महत्या कर ली सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ऐसे हम भी आए कि या तो हमारी सुरक्षा दे दो, हमारी रक्षा कर लो। अगर हम अपने घर बैठे मरेंगे तो फिर तो हम यही आत्महत्या कर लेते हैं। मरना वहाँ भी है, मरना यहाँ भी है। ये थी छोटी सी बात। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सुबित के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। आज देवरिया में खामपार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देवरिया में खामपार पुलिस ने 9 अभियुक्तों को दबोचा है और 10 लाख के आभूषण, 2 लाख नकदी, 15 मोबाइल और 4 बाइक के साथ 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इस गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि चोरी की घटना पे जहां रोक लगेगा, वहीं पुलिस को राहत की सांस मिली है। लेकिन हम बता दें कि इस घटना लगातार हो रही है। घटनाओं के खुलासा के लिए यहाँ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्रा का सख्त निर्देश है कि लगातार खुलासा भी हो रहा है। लेकिन ये बता देना यहाँ पे जरूरी है कि बिहार बॉर्डर के जो क्षेत्र हैं, खामपार और बनक्टा, यहाँ पे चोरियों की घटना होती है और वहाँ की पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है। इस चैलेंज को खामपार पुलिस ने स्वीकार किया और बड़ी घटना का एक खुलासा हुआ है। 15 मोबाइल जो लोगों से छीने गए थे। एक गैंगस्टर जो बताया जा रहा है खामपार क्षेत्र का, उसको भी पुलिस ने दबोचा है, वही मास्टरमाइंड है। 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अब इस घटना के बाद से पुलिस को राहत की सांस मिली है और 10 घटनाओं का खुलासा हुआ है। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन को लेकर बाराबंकी रेलवे प्रशासन लगातार तैयारियों में जोरों शोरों से जुटा हुआ है। लगातार बाराबंकी और अयोध्या के बीच में पड़ने वाले सभी स्टेशनों की साफ सफाई के साथ साथ रेलवे ट्रैक और रेलवे पटरियों की दुष्टीकरण का कार्य भी जोरों शोरों से चल रहा है। आपको बता दें, बाराबंकी जिला प्रशासन के द्वारा लगातार स्टेशनों पर मॉक ड्रिल के साथ साथ निगरानी भी की जा रही है और बाराबंकी में 6 स्टेशन पड़ने वाले हैं। 6 स्टेशनों में जो क्रॉसिंग है उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और साथ ही साथ जो ओवरब्रिज है उनको भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। वहाँ पे सुरक्षा बल के जवानों को भी तैनात कर दिया गया ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। जैसा कि नोन है कि 29 को हमारा VVIP विजिट का प्रोग्राम है अयोध्या जाने का, उसी के सुरक्षा के दृष्टिगत आज एक मॉक ड्रिल की गई है। जैसा कि पता है कि महामहिम का ट्रेन से जाने का प्रोग्राम है, उसी के तहत एक आज मॉक ड्रिल के रूप में एक ट्रेन जो रेगुलर ट्रेन है हमारी, वो चलवाई गई। वो चली है लखनऊ से और अयोध्या के लिए जो हमारा रूट निर्धारित है, उसी रूट के तहत पूरा जो पुलिस फोर्स का हमारा डिप्लॉयमेंट है उसको उसी तरीके से, जिस तरीके से होना है उस दिन, उसको आज कराया गया। बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टिगत जो कमियां हैं आज वो देखी गई हैं, वो कमियां, उन कमियों की पूर्ति आज की जाएगी। उसके बाद में किस तरीके से हमें ट्रैफिक का डाइवर्जन करना है, पूरे सुरक्षा की दृष्टिगत आज इस मॉक ड्रिल को कराया गया। किस तरह का मॉक ड्रिल रहा? मॉक ड्रिल अच्छा रहा, लेकिन जो छोटी छोटी कमियां हैं आज से ये भी सबको ब्रीफ हो जाएगा, जो हमारा डाउन द लाइन पूरा फोर्स है कि कहाँ किसकी ड्यूटी रहनी है, सबको आज ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी। जिनको नहीं क्लियर है आज उनको ब्रीफ करके दोबारा फिर उनको क्लियर किया जाएगा। तो ये मॉक ड्रिल ओवरऑल अच्छा रहा है, जो कमियां हैं उनकी पूर्ति की जाए। ट्रैफिक के लिए क्या रहेगा कि उस दिन कितने देर से है, क्या डाइवर्जन किस तरह रहेगा? ट्रैफिक जैसा कि हमारा ओवर ब्रिज वगैरह ROB है तो वहाँ पे ट्रैफिक हमारा रोका जाएगा, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक डाइवर्जन इस तरीके से कर दें कि ट्रैफिक जाम भी ना लगे, कि कोई उसमें कोई फंसे ना, उस तरीके से पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट करके व्यवस्था हमारी ट्रैफिक की सुचारू रूप से चले। NB न्यूज के लिए सत्येंद्र वर्मा, बाराबंकी। नजीबाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में यश, जिसमें 2 नर मादा गुलदार घुस गए, जिससे कुछ लोगों ने वो देखने पर अफरा तफरी मच गई। तो तुरंत वन विभाग व पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें से वन विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। गुलदार व उसकी मादा तो भाग गई, लेकिन उसके 3 शावक हॉस्पिटल में ही रह गए। ANB न्यूज से गुड्डू भारती, बिजनौर। जल
जल भराव की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने स्थानीय निवासियों के साथ नगर पालिका के सामने धरना दिया। आपको बता दें कि मंगलौर के मोहल्ला टोली में लगभग कई साल से जल भराव की समस्या चली आ रही है, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल रहा है। स्थानीय निवासी कई साल से शासन प्रशासन को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन और स्थानीय निवासियों ने आज नगर पालिका के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया और उनकी मांग है कि जब तक पानी की समस्या का निदान नहीं होगा तो धरना जारी रहेगा। मंगलौर के 2 मोहल्लों में, पठानपुरे में, टोली में और भी कई मोहल्लों में गए लगभग 4 साल से 2-2 फीट पानी हो जा। वहाँ बेचारे गरीब लोग, मजदूर लोग रहे जो सुबह ही सब शाम को दिहाड़ी मजदूरी कर काम और अपने परिवार को भोजन दें। अगर ऐसी स्थिति में 4-4, 5-5 दिन परिवार अंदर कैद हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, दिहाड़ी मजदूरी नहीं करने के, तो उनके बच्चों को भोजन कहाँ से मिलेगा? तो ये तो एक मंगलौर के मोहल्ले के 4 साल तक समस्या चली आ रही। कहाँ यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए, कहाँ यहाँ की नगर पालिका क्या कर रही। हमने 2 हफ्ते पहले एक नोटिस दिया था कि या तो इनकी समस्या का समाधान कर दिया जा, नहीं तो यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की जन्मभूमि में 30 तारीख दिन सोमवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं मथुरा प्रशासन के द्वारा पूरे मथुरा जनपद में जगह जगह तैयारी की जा रही है, जगह जगह सजावट की जा रही है। वहीं जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्था की गई है। जगह जगह बैरिकेड लगाई जा रही है। जिस तरह 30 तारीख को जिस तरह श्रद्धालुओं का जो रैलाप देखने को मिलेगा, वहीं प्रशासन के द्वारा अपील भी की जा रही है कि वो कोविड-19 का पालन करें और मास्क लगाएं। मास्क लगाने के बाद ही जन्मभूमि में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं मथुरा प्रशासन अपनी तैयारी में लगा हुआ है, वहीं जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जिस तरह प्रशासन के द्वारा जगह जगह बैरिकेड लगाया गया है, यातायात के लिए व्यवस्था भी की गई है। वहीं मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा भी जगह जगह निरीक्षण किए जा रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन हो, चाहे जन्मभूमि हो, चाहे वृंदावन हो, सभी जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म 30 तारीख दिन सोमवार को जन्मभूमि में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उसको लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियों में जुट गए हैं और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा रूट भी तय कर दिए गए हैं। जिस तरह श्रद्धालुओं के द्वारा जब भीड़ देखी जाएगी, उसको लेकर सभी श्रद्धालुओं से अपील भी की जा रही है कि वो कोविड-19 का पालन करें। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। मिर्जापुर शहर के GD बिनानी महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। वही मुख्य अतिथि के रूप में काशी विद्यापीठ के कुलपति मौजूद रहे। वही 75 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई दीक्षांत समारोह के अवसर पर। वही 3200 छात्र छात्राओं को उपाधि देने की तैयारी की जा रही है। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। सिद्धार्थ तिवारी हैं। आज इनका मऊगंज में हल्ला बोल कार्यक्रम था। इनसे हम बात करते हैं। सर, हल्ला बोल कार्यक्रम यहाँ पे क्यों रखा गया था? आपके सामने आप खुद यहाँ देख लीजिए, ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनकी आवाज की समस्या है, पूर्ण रूप से विकलांग हैं, इनको साइकिल अभी तक नहीं मिली है, अनाथ है ना इनके बच्चे हैं, कुछ भी। और इस तरह के हजारों लोग आपने यहाँ पर देखे। इन्हीं गरीबों की, दबे कुचलों की आवाज उठाने के लिए हम सब के सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बिजली के मुद्दा, आवास का मुद्दा और तहसील में काम और महंगाई, पेट्रोल में टैक्स और कोरोना में 4 लाख रुपए अगर नहीं मिले तो एक बहुत बड़े संभागीय स्तर के आंदोलन के लिए तैयार हो जाए। सर, मनगमा विधानसभा से विधायक पंचूलाल प्रजापति के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें तिवनी गांव के कांव टोला में प्रधानमंत्री सड़क स्वीकृत की गई थी, लेकिन उनके द्वारा यह पत्र लिखा गया है कि वहां पे सड़क ना बननी चाहिए। अब आप समझ गए, इससे ये एक विधायक का नहीं की सोच नहीं है,
ये शिवराज सिंह चौहान जी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि कोई काम ना हो, जनता दबी कुचली रहे और हम उसके ऊपर सिर्फ 5 किलो अनाज दे करके राज हमेशा करते रहे। सर आवाज उठानी चाहिए। आप जो ये हजारों लोगों की भीड़ यहाँ देख रहे हैं, ये भीड़ उसी के खिलाफ आवाज है और ये भीड़ बहुत जल्द लाखों में होने वाली है। चेत जाए सरकार। हमारे साथ सिद्धार्थ तिवारी थे और मऊगंज में इनके द्वारा हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जो कि चरम सीमा पर है, इसको लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था और इसमें हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ देखने को मिली। अभी हमारे साथ सिद्धार्थ तिवारी थे और बात किए, इन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के भी बहुत सारी ऐसे शिकायतकर्ता हैं जिन्हें अब पीएम आवास का कोई भी लाभ नहीं मिला और वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कहीं पे सुनवाई नहीं की जा रही है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों का ऐसा ही रवैया चलता रहा तो एक दिन वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि आज ज्ञापन सौंपते हुए एसडीएम को उन्होंने साफ कर दिया है कि 10 दिनों के अंदर निराकरण हो जाना चाहिए। अगर 10 दिनों के अंदर निराकरण नहीं होता है तो एक जन सैलाब के साथ वह बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसा कि इन दिनों देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगातार तरह तरह की अनियमितताएं पाई जा रही हैं और ग्रामीण यहाँ तक कि शहर के वासी भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन ना तो शासनिक अधिकारियों को इस बात की कोई चिंता है और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को। वहीं इस बात को लेकर लगातार कांग्रेस के प्रतिनिधियों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व देखा गया था कि बेरोजगार युवा रोजगार मांगने के लिए रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे थे, जिनके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया था। तरह तरह के मामले हैं। हालांकि आज महंगाई का भी पुरजोर विरोध किया गया, क्योंकि महंगाई जिस तरह से चरम पर है वह भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। इन सब को लेकर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा जगह जगह पर हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार को यह चेताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस महंगाई को कम किया जाए और लोगों का दुख दर्द मध्य प्रदेश सरकार सुने। अगर ऐसा नहीं होता तो एक जन सैलाब के साथ वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। शामली में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्यपाल महामहिम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के कैराना तहसील मुख्यालय का है, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल महामहिम के नाम तहसीलदार प्रियंका जायसवाल को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने किसानों से अनेक वादे किए थे, परंतु आज सरकार किसानों के वादों से मुकर रही है और किसानों का एक भी वादा पूरा नहीं कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने कहा है कि आज किसान हर समस्या से जूझ रहा है, परंतु सरकार किसानों की यह समस्या से अनजान बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार को किसानों के बिजली के बिल को माफ़ कर देना चाहिए। वे उनके गन्ने का भुगतान, जो पेंडिंग पड़ा भुगतान है, वो समय पर कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि गन्ने का दाम भी सरकार को बढ़ाना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार को किसानों की ट्यूबवेल पर लगी बिजली को भी फ्री कर देना चाहिए। अनेकों विभिन्न मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से किसानों के हित के लिए अनेकों मांग की है, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने कहा है कि आज उन्होंने पार्टी के हाईकमान के आदेश अनुसार किसान क्रांति दिवस के रूप में मनाते हुए आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों के हित की लड़ाई लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसान देश का अन्नदाता है, वे किसान देश को अन्न देता है और किसान ही देश के हर इंसान का पेट भरता है, परंतु आज किसान ही दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मांगे हैं किसानों की विभिन्न मांगे हैं, जैसे गन्ने का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। लगभग 14,000 करोड़ के बकाया गन्ने का भी किसानों का रहता है और गन्ने का रेट बढ़ाने की भी मांग की गई है। हमें पिछले 5 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया है, जबकि अगर आप देखें तो कॉस्टिंग गन्ने की बहुत ज़्यादा 30-35% बढ़ गई है, लेकिन रेट मात्र सिर्फ 5 रुपये का अभी जो FRP रेट बढ़ाया गया है, उससे किसान सहमत नहीं है।
हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 100 रुपये का। जैसा कि अभी कंवर भाई ने और वाजिद भाई ने बताया, किसान परेशान है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी के निर्देश पे 28 तारीख को हमने किसान क्रांति दिवस के रूप में मनाने का। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान की आवाज़ सरकार तक नहीं जा रही है। 9 महीने से किसान आंदोलन पर है, लेकिन सरकार को बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे गूंगी और बहरी सरकार हो गई है। आज किसान परेशान है, चाहे वो गन्ने के रेट को लेकर के हो, चाहे गन्ने के परमिट को लेकर के हो, चाहे बिजली के बढ़े हुए दाम को लेकर के हो, और चाहे बिजली के छापे लगते हैं, जा के बिजली के छापे लगते हैं और वसूली की जाती है किसानों से 20-20, 30-30, 50 हज़ार रुपये की। इस तरह की लूट इस सरकार में हो रही है। तो राष्ट्रीय लोकदल पहले से ही किसान और मजदूर की पार्टी है। किसान के हक की लड़ाई चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ी, चौधरी अजीत सिंह जी ने लड़ी, और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जयंत चौधरी किसान और मजदूर के लिए लड़ाई। परंतु सरकार किसानों की किसी भी तरह की सुनवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए किसानों की मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, ANB न्यूज, शामली। यूपी के जनपद हाथरस में आज SC/ST आयोग के सदस्य ओम प्रकाश नायक हाथरस पहुंचे और पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि SC/ST आयोग में 350 मामले आए हैं, जिनका कोरोना के चलते आज तक निस्तारण नहीं हो सका। अब 2 महीने के अंदर इन सभी मामलों का निस्तारण कर दिया जाएगा। साथ ही SC/ST एक्ट को लेकर दलित लोगों से अपील करते हुए ओम प्रकाश नायक द्वारा कहा गया कि किसी के भड़कावे में न आएँ और SC/ST एक्ट का दुरुपयोग न करें। साथ ही अधिकारियों से अपील करते हुए SC/ST आयोग के सदस्य ओम प्रकाश नायक ने कहा कि किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न करें और साथ ही जांच के बाद कार्रवाई की जाए। उनके द्वारा बताया गया कि SC/ST आयोग द्वारा सन 2019 और 2020 के अंतर्गत हाथरस जनपद में 82 लोगों को 55,76,000 रुपये की धनराशि दी गई है, जबकि 2020 और 21 के अंतर्गत लगभग 72 लाभार्थियों को 65,55,000 रुपये की धनराशि दी गई है। देखो, SC/ST आयोग के तहत जो अभी हमारे पास में 350 आंकड़े थे प्रदेश स्तर पर, और उसका हमने अधिक से अधिक, क्योंकि पीछे कोविड था और कोविड की वजह से हमारे वहाँ पर न्यायालय में काम नहीं हो सका था, और अभी हमने 15 तारीख से हमारी कोर्ट विधिवत रूप से कार्य कर रही है, और जितना अधिक से अधिक मैक्सिमम है हम 2 महीने के अंदर अंदर सभी समस्याओं का निस्तारण करने की हम कोशिश। हाथरस जनपद में कुछ मामले मिले हैं आपको? नहीं, हाथरस जनपद में तो आज आया था मैं, तो CO साहब को बुलाया। समीक्षा में CO साहब से पूछूंगा कितने प्रकरण हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो आप सब लोगों को संज्ञान में। अच्छा, आज कोई शिकायत आपके पास आई है? आप आज यहाँ पे आए हैं? आज मेरे पास में अभी 2 शिकायतें आई हैं, एक नौकरी की है और किसी की मारपीट और उत्पीड़न की है, तो उसका मैं संज्ञान लूँगा क्या स्थिति है बताऊँ। इस वर्ष 49 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 32 मारपीट, 7 हत्या, 9 छेड़छाड़ और 1 बलात्कार का है, जिनकी जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद सभी का निस्तारण जल्दी किया जाएगा। जयकिशोर कुशवाहा, ANB न्यूज, हाथरस। जमीनी विवाद को लेकर चली गोलियां। आपको बताते चले, पूरा मामला सीतापुर जनपद के थाना रामकोट का है, जहां पर जमीन में मिट्टी डालने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पे गोलियां चलने लगी। उसी गोलियां चलने के दरमियान में ही एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसे परिजनों द्वारा आनंद फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रिफर कर दिया गया है। आपको बता दें, लगातार सीतापुर में क्राइम बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं पुलिस का दबाव खत्म होता नजर आ रहा है। वही डॉक्टर ने बताया कि हालांकि व्यक्ति खतरे से बाहर है, मगर फिर भी उसको ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। डॉक्टर साहब, एक मरीज गोली लगी आई थी, क्या पूरा मामला बताएं?
उत्तम मिश्रा, उम्र 30 साल, निवासी रामकोट, जिसको कि मतलब 12 बोर की गोली या उससे मारा गया था। तो मल्टीपल पैलेट्स छर्रे लगे हुए थे उसके शरीर, खतरे से बाहर था, फिर भी उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जनरल सर्जन ने उसको देखा। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANB न्यूज, सीतापुर। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है और व्यवस्थाओं को लेकर के बड़े बड़े दावे भी करती है, लेकिन उनके दावे उस समय खोखले साबित होते हैं जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को इलाज न मिलने से लोग मजबूर होकर के आसपास के झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं। आज ऐसा ही एक मामला रायबरेली जनपद के गुरबकसगंज थाना क्षेत्र के कुर्मिया मऊ चौराहे पर देखने को मिला, जहां परिजन एक बच्ची को लेकर के पास के मेडिकल स्टोर संचालक के पास पहुंचे। मेडिकल स्टोर संचालक ने बच्ची को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी और बाद में उसे बछरावा इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में बच्ची ने दम तोड़ दिया। इसकी सूचना पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। शाम को बुखार, किसके बुखार आया था? बिटिया क्या नाम था? संगीता। उम्र कितनी थी लगभग? 5-6 साल। तो कहाँ लाए थे इलाज के लिए? क्या इलाज के लिए कहाँ लाए थे? कुर्मिया मऊ में विजय डॉक्टर के यहाँ लाए थे। अच्छा, कुर्मिया मऊ में। हाँ। तो क्या हुआ बच्चे के साथ? खाली एक सुई लगाया बस, पता नहीं कैसे खत्म हो गई। एक्सपायर हो गई लड़की? नहीं, लड़की कहाँ, यहाँ पे एक्सपायर हुई। यहीं पे। बच्ची कहाँ है इस समय? कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली।